हरे कृष्णा। हम सब की जो सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि हम कभी अपने आप को पहचान ही नहीं पाते। अपने असली स्वरूप को पहचानने की कोशिश भी नहीं करते हम, जबकि हमारा असली स्वरूप ही हमारे लिए सब कुछ होना चाहिए। अपने असली स्वरूप को न पहचानने के कारण हम अपनी सिर्फ 10% ही मानसिक शक्ति का विकास कर पाते हैं। जितना हमें जागरूक होना चाहिए हम उससे आधे भी जागृत नहीं हो पाते। हम सब अपने शारीरिक और मानसिक गतिविधियों का बहुत कम हिस्सा इस्तेमाल कर पाते हैं। ये सिर्फ इसीलिए है क्योंकि हम अपने स्वरूप को पहचान नहीं पाते। हम अपनी संभावनाओं का भी बहुत कम दोहन कर पाते हैं, बहुत कम। हर इंसान के पास छुपी हुई कितनी ही आंतरिक प्रतिभाएं होती हैं, लेकिन वो इसका प्रयोग केवल इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वो जो है वैसा दिखता ही नहीं, और जैसा वो दिखना चाहता है वैसा वो होता नहीं। हम सब में इतनी ज़्यादा योग्यताएं होती हैं, इतनी विशेषताएं होती हैं, इसीलिए हमें कभी वैसे अपने आप को किसी से कम समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम दूसरों की नकल करने की कोशिश करते रहते हैं। हम खुद में, इस संसार में सुपीरियर हैं, सर्वोत्तम हैं, लेकिन हम कभी ऐसा समझते ही नहीं। हमारे जैसा इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। आज से पहले ना तो कोई हमारे जैसा था और ना कभी भविष्य में होगा। कभी आराम से बैठकर देखो, सोचो, समझो, जानो, आपको पता चलेगा ये बिल्कुल सच्ची बात है। हर आदमी में कम से कम अपनी माँ के 24 और पिता के 24 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ये जेनेटिक्स विज्ञान ने बताया है। ये 48 क्रोमोसोम मिलकर हर वो चीज़ बना देते हैं जो भविष्य की विरासत है। हर क्रोमोसोम में कितने भी जीन्स हो सकते हैं और कितनी ही बार एक ही जीन इंसान के पूरे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। सच मानिए, इंसान का बहुत ही अद्भुत और भयावह तरीके से निर्माण हुआ है, बहुत ही अद्भुत। हर इंसान के माता पिता के मिलने और समागम के बाद उसी की तरह दूसरा इंसान पैदा होना, इसकी संभावना शायद 3 लाख मिलियन में से एक है। या यूँ कहें कि अगर किसी इंसान के 3 लाख मिलियन भाई बहन होते तो वो भी एक जैसे नहीं होते। ये मैं आपको कोरी झूठी बातें नहीं बता रहा, ये एक वैज्ञानिक तथ्य है जिसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए आप यू एंड हेरिडिटी, एक बुक है एमरैम सिनफील्ड की, उसको आप पढ़ सकते हैं। अपने वास्तव के स्वरूप में रहने के विषय में इतना विश्वसनीय रवैया इसलिए रखना चाहिए क्योंकि ये मेरा खुद का भी अनुभव है। पहली बार जब मैं कुछ करने की कोशिश करता तो मुझे कोई दूसरा दिखाई दे जाता। मैं अगर टीचिंग की कोशिश कर रहा हूँ तो दूसरा कोई मुझे गाने गाता सुन जाता, तो मैं कहता हाँ गाना गाना अच्छा है, तो मैं उसकी नकल करने लग जाता। फिर मुझे कोई और दिख जाता, कोई डांस अच्छा कर रहा है तो मैं भी डांस करने की कोशिश करता। कोई मुझे बॉडी बिल्डर दिखता तो मैं भी अपनी बॉडी बनाने की कोशिश करता। कोई संत महात्मा दिखते तो मैं भी संत बनने की कोशिश करता। मैं ऐसे ही लगा रहता था। स्पीकिंग का कभी सोचता ही नहीं था। कभी एक आध बार मन में आता तो कर लेता, नहीं तो स्पीकिंग के बारे में कभी नहीं सोच रहा था। इसी तरह मैं नकल ही करता रहा बहुत साल, लेकिन अपने स्वरूप को कभी नहीं पा पाया। जब अपने स्वरूप को मैंने ढूंढने की कोशिश की,
खोजा, आराम से बैठने से ही मिलता है ये। जब आप बिल्कुल शांत होते हैं, जब आप पर कोई तनाव नहीं होता, ना आप ज़्यादा खुश होते हैं ना आप दुखी होते हैं, बिल्कुल शांत। कोई आदत आपको मजबूर नहीं करती, कुछ भी नहीं। तब आप जो सोचते हैं, जैसा सोचते हैं, उसी काम पर रहिए, वही आपका असली स्वरूप है। लेकिन इंसान क्या है? इंसान तो मूर्ख ही रहता है और अपने असली स्वरूप में रहने की कोशिश भी नहीं करता। आदमी को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जैसा वो है खुद को पसंद करे, खुद को पसंद करने के बाद अपने उसी स्वरूप में रहने की कोशिश करे। किसी के सामने अगर हम नकली बनते हैं, नकली सिक्का कोई नहीं लेता, नकली सिक्का कोई नहीं लेता। अगर आप किसी को नकली नोट देंगे, नकली नोट कोई भी नहीं लेगा आपसे, असली नोट ही चाहिए। और आप खुद को कैसा प्रस्तुत करते हैं किसी के सामने, एक नकली नोट की तरह, तो कोई आपको लेगा? नहीं लेगा। इसीलिए आपको खुद को एक असली नोट की तरह, अगर आप 10 रुपए के नोट हैं तो 10 रुपए के नोट बनकर जाइए, ना कि उसके सामने 500 रुपए के नकली नोट बनकर जाएं। खुद के स्वरूप में रहेंगे, खुश रहेंगे। हरे कृष्णा।